नमस्कार जी, पाल हिमोटेक में आपका स्वागत है। आज हम करंट अकाउंट बिजनेस के लिए कैसे खोलें। प्रोपराइटर के लिए डॉक्यूमेंट खोज पाना बहुत मुश्किल होता है। यदि हम बैंक जाते हैं करंट अकाउंट खुलवाने के लिए प्रोपराइटर, तो बैंक हमसे 2 डॉक्यूमेंट डिमांड करता है। पर प्रोपराइटर के लिए डॉक्यूमेंट खोज पाना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रोपराइटर के अलावा उनके लिए आसान होता है, जैसे पढ़ने को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, कंपनी का AOA MOA सर्टिफिकेट होता है। उनके आधार पे वो करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। पर प्रोपराइटर यानी छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, छोटे मोटे शॉपकीपर हैं, घर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए करंट अकाउंट खुलवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बैंक हमसे 2 डॉक्यूमेंट डिमांड करता है। करंट बैंक अकाउंट फॉर प्रोपराइटर 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। फर्स्ट डॉक्यूमेंट माने GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन, यदि हमारे टर्नओवर 20 लाख से कम है तो हम GST रजिस्ट्रेशन लेना भी बेकार है, क्योंकि हर 3 महीने बाद रिटर्न जाती है, मंथली भी रिटर्न जाती है। उसके लिए हमें CA या चार्टर्ड या अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा हर महीने या मंथली क्वार्टरली रिटर्न भरवाने के लिए। तो GST रजिस्ट्रेशन, यदि किसी की टर्नओवर 20 लाख से कम है, छोटा मोटा है, तो उस पर GST सर्टिफिकेट नहीं है। यदि उस पर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉप एक्ट, यदि पंचायत या नगर निगम में अपनी वो शॉप रजिस्टर कर सकता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है बिजनेस का, उससे हम करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि वो भी उसके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आसानी से बन जाता है, उसके आधार पे हम करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं छोटे मोटे बिजनेसमैन। और वो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि RTR, हर एक कोई RTR अपनी भर सकता है, पर अपना बिजनेस का नाम शो कर सकता है अपनी RTR पे। और जब वो अपनी RTR लेके जाए तो RTR फॉर्म एक्नॉलेजमेंट लेके नहीं जाए, पूरा फॉर्म लेके जाए, जिसमें कि बिजनेस नेम होता है। तो आप बिजनेस नेम शो कर सकते हो। आप जाएँ तो कोटक बैंक में जाएँ, और दूसरे बैंक RTR पे अकाउंट नहीं खोलते हैं। कोटक बैंक वाले आसानी से करंट अकाउंट खोल देते हैं। दूसरे बैंक ICICI बैंक या अदर बैंक थोड़े हिचकिचाते हैं, मतलब करंट अकाउंट खोलने पर RTR के बेस पे। तो हम GST है, आपको GST रजिस्ट्रेशन करवा रखे हो तो अपना करंट अकाउंट आसानी से खुल जाता है। पर यदि किसी का बिजनेस शुरुआत किया है, यदि 20 लाख से कम है, तो GST नंबर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके लिए और ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि हर 3 महीने बाद या मंथली रिटर्न भरी जाती है। और यदि शॉप एक्ट में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट लाइसेंस भी नहीं है, तो वो RTR के बेस पे अपना करंट अकाउंट खुलवा सकता है। तो उसके लिए वो बैंक जा सकता है अपना फॉर्म लेके। फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मेरा ये RTR फॉर्म है, इसमें कि मतलब अपना बिजनेस नेम होता है, नेम ऑफ बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक, तो आप कभी भी अकाउंट खुलवाने जाए बैंक में तो RTR का पूरा फॉर्म लेके जाए, जिससे कि बिजनेस नेम वहाँ पर दिया जा सके। पर प्रोपराइटर केस में भाई डॉक्यूमेंट देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोपराइटर का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो अपना कुछ भी नाम वो रख सकता है, उसके बेस पे अपना अकाउंट खुलवा सकता है। करंट बैंक अकाउंट फॉर प्रोपराइटर, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। यदि मान लो हमने फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास, जैसे हमारे पास GST नंबर नहीं है, ठीक है, शॉप एक्ट भी नहीं है, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस भी नहीं है, और हमारे पास हमने खुद ही अपना बिजनेस है, अपना RTR फाइल करी है। RTR अपने 1 लाख 2 लाख जो भी इनकम है वो आप फाइल कर सकते हो। जो RTR फाइल करा है उसमें आपने बिजनेस नेम दिया रखा होगा, उसकी फोटोकॉपी लेके आप बैंक जाइए। और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में क्या, आप MSME उद्योग आधार में आप आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है फटाफट, और सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप इनको लेके जाइए। और ठीक है, यदि आप सैलरी बांटते हो तो आप 10 के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10 मात्र NSDL की साइट पे जाकर 65 रुपये में अप्लाई हो जाता है। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप रेंट एग्रीमेंट या फोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो।
ठीक है। यदि आप अपनी दुकान नहीं है, आपकी दुकान नहीं है, तो आप अपने घर पे बिजनेस करना चाहते हो, तो आप अपने पापा से या पेरेंट्स से आप एनओसी ले सकते हो बिजनेस करने के लिए। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका हो गया आईटीआर। सेकंड डॉक्यूमेंट आप एमएसएमई उद्योग आधार और ये ले सकते हो, आसानी से बन जाता है। करंट बैंक अकाउंट फॉर प्रोपराइटर, वो तो बिजनेस का प्रूफ हो गया। आप अपना डॉक्यूमेंट पे क्या ले जाओगे प्रोपराइटर के लिए? तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोपराइटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड आप ले जाओगे। ठीक है, आप आसानी से आपका अकाउंट खुल जाएगा बैंक में जाकर। आपको कोई आसानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो आपके लिए अच्छी और क्वालिटी पूर्वक बना सकूं। धन्यवाद।